श्रीमती संपत्तिया उइके जी, माननीय मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, वरिष्ठ नेता श्रीमान कांतदेव सिंह जी, वरिष्ठ समाज सेवी जिला अध्यक्ष सुंदरलाल शाह जी, विधायक माननीय श्रीमान राजेंद्र मेश्राम जी, विधायक माननीय रामनिवास शाह जी, विधायक माननीय कुंवर सिंह टेकाम जी, जिनकी 37 पंचायतें लगती है, माननीय विधायक विश्वामित्र पाठक जी, माननीय अध्यक्ष दिलीप शाह जी, माननीय अध्यक्ष अनुराधा सिंह जी, पूर्व विधायक सुभाष वर्मा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता जी, जनपद अध्यक्ष प्रणव पाठक जी, अध्यक्ष नगर परिषद श्रीमती प्रमिला वर्मा जी, इस अवसर पर राजकुमार दुबे जी, लालपति साकेत जी, पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करते और आप सबको भी प्रणाम करता हूं, आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। सिंगरौली हमारे लिए मध्य प्रदेश के सबसे आखिरी में लेकिन हमारे दिल के सबसे करीब इतना प्रिय जिला है सिंगरौली। आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज जब आपके बीच इस उमड़ते घुमड़ते बादलों के बीच अभी मेश्राम जी कह रहे थे भगवान ने रक्षा की, अरे आपके प्रेम की ताकत है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये प्रेम का संबंध है, सिंगरौली की आत्मा का संबंध है। 5000 साल पहले से इंद्र से तो झगड़ा चलता ही रहा है। इंद्र ने हमेशा अपने इन सारे चीजों में परीक्षा लिए। आदिवासी अंचल के अंदर आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सिंगरौली के लिए, हमारे लिए बहुत जल्दी आपके बीच मेडिकल कॉलेज की सौगात भी मिलने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें सिंगरौली का ये मेडिकल कॉलेज। हमने सारी प्रोसेस करी है और अगले साल से यहां डॉक्टर बनना चालू होंगे। आपने बीच आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां कई सारी चीजें एक साथ जोड़ी गई है, लेकिन आपके आने के पहले मैंने मध्य प्रदेश में अपने पूरे प्रदेश के 94,500 से ज्यादा बच्चों को, बालक बालिका, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, सबको मिलाकर के 12वीं में जिनने 75% से ऊपर अर्थात 75% से ऊपर जो नंबर लाए, उन सबको लैपटॉप देने के बाद ही आपके बीच आया। जोरदार अभिनंदन करें नई पीढ़ी के लिए। और यहां हमारी बहनों के बीच बताना चाहूंगा, बहनों की अपनी काबिलियत के भरोसे से पूरे प्रदेश के अंदर जब लैपटॉप बांटे तो लैपटॉप में भाई और बहन के बीच में आंकड़ा देखा तो भाइयों आपको थोड़ी चुनौती रहेगी। बहनों की संख्या 60% थी, भाई 40 पे अटक गए। ये जो अपना समय बदला है, जोरदार बच्चियों के लिए ताली बजाओ। हमारे अपनी बच्चियों ने जो रिकॉर्ड बनाया है हमारे लिए, तो आज रानी दुर्गावती दिखाई दे रही है। बोले रानी दुर्गावती महारानी की, टंट्या मामा की, बिरसा मुंडा की। जिस प्रकार का समय चल रहा है हमारे आदिवासी अंचल में, अंचल के साथ साथ सभी वर्गों को लेकर के जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, हमने आज जब बच्चों को लैपटॉप दिए तो लैपटॉप देने के बाद आपको बताना चाहूंगा 2 साल के अंदर 15,000 से ज्यादा स्कूटी दी है। जो बच्चे अपने स्कूल में, बच्चे या बच्ची स्कूल में टॉप कर रहे हैं, वो अपने जिस मुकाम पे वो पहुंचे, उनके लिए 1.25 लाख से ज्यादा की
स्कूटी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी जा रही है। जोरदार अभिनंदन करें बच्चों को बढ़ाने के लिए। बच्चे भविष्य है कल का, उनके जीवन में ये मुकाम आता है, वो अपनी क्षमता योग्यता से, अपनी पढ़ाई से अपना स्थान पाते हैं। ऐसे में अभी 12 तारीख के दिन और 10 तारीख के दिन 2 फिर कार्यक्रम आ रहे हैं। 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के दिन पूरे प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज, अलग अलग प्रकार के निर्माण के बच्चों के काम में आने वाली सभी रचनाएं, हॉस्टल, आने जाने के मार्ग, साइकिल स्टैंड, जो निर्माण का काम करने वाले हैं, सारे निर्माण के कार्य का लोकार्पण इसी 10 तारीख को करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने बच्चों के लिए। और 15 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए जो छठी और 9वीं में जा रहे हैं, ऐसे बच्चे अगर अपने घर से 4 किलोमीटर से ज्यादा अगर उनकी दूरी है तो बच्चे काहे से जाएंगे? तो बच्चों को सरकार की तरफ से साइकिल दिलवाई जाएगी, साइकिल सब बच्चों को जाने के लिए। सरकारी स्कूल में जा रहे बच्चे तो क्या दिक्कत है, साइकिल मिलना चाहिए। लेकिन हमारे लिए बच्चों को केवल साइकिल नहीं, उनको पहनने के लिए गणवेश, उनको पढ़ने के लिए किताबें, और अब सांदीपनि विद्यालय बन रहे हैं, उनका लोकार्पण अभी मेसराम जी कह रहे थे, आपके यहाँ 5 बन रहे हैं। सांदीपनि विद्यालय भगवान कृष्ण का वो 5000 साल पुराना इतिहास को जीवंत कर रहे हैं। जब कंस को मारने के बाद गोपाल कृष्ण आए थे मध्य प्रदेश की धरती पर शिक्षा ग्रहण करने, और आचार्य सांदीपनि ने उनको शिक्षा दीक्षा करके उनकी 64 कलाओं में निपुण किया। 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, सभी उपनिषद, क्या भगवान का चरित्र सांदीपनि आश्रम में बना है। 5000 साल बाद भी उनकी दी गई पवित्र गीता, हम तो परमात्मा की दया से भाग्यशाली है, पवित्र गीता से मध्य प्रदेश का संबंध आता है। आज बदलते दौर में हम स्मरण रखें, भगवान कृष्ण के बाद भी ये बहुत सारे गोपाल कृष्ण हमको बनाना है। सुदामा कृष्ण की दोस्ती जीवंत करना है। गोपाल कृष्ण की दोस्ती, सुदामा गरीब और भगवान कृष्ण तो हम जानते ही वो कौन क्या थे। लेकिन कोई भी बच्चा बड़ी सी बड़ी जगह चले जाए, कितना धनी हो जाए, लेकिन अभी ये कभी अपने गरीब मित्रों को नहीं भूले। यह उदाहरण कृष्ण सुदामा की दोस्ती से आता है। जोरदार अभिनंदन करें अपने मित्रता के लिए। और सांदीपनि ने भी अपने शिक्षा की, अपने विद्यार्थी की प्रतिभा देखते हुए जो वाक्य बोला, वो हमारे बीच मंत्र वाक्य के रूप में दुनिया के बीच आदर्श बना है। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम। अपने विद्यार्थी को एक महर्षि तैयार करते करते जगत गुरु की संज्ञा अगर कहीं दे दे तो सच में गुरु पूर्णिमा तो धन्य हो जाती है। आप सबको बधाई देता हूं गुरु पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर। जब मैं गुरु पूर्णिमा की बात करता हूं, गुरु शब्द आपके बीच बताता हूं, तो गुरु का मतलब अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला व्यक्तित्व। ये जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करो तो अंधेरा और प्रकाश, ये 2 शब्दों से मिलकर के गुरु बना है। ऐसे में हमारे गुरु की महत्ता हम जानते हैं, इसलिए कुलपतियों का नाम भी मध्य प्रदेश सरकार ने बदल करके देश में सबसे पहले कुलगुरु की संज्ञा दिए। पूरे प्रदेश के अंदर कुलगुरु, कुलपति कहलाए जाएंगे। ये मध्य प्रदेश की धरती से आवाज आती है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ बहुत सारी बहनें भी बैठी है और सावन का महीना भी आने वाला है। परमात्मा की दया से बहनों को लेकर के हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। उन कामों के माध्यम से, एक कांग्रेस का समय था जब बच्चियों का जन्म होता, जन्म होने की बालक और बालिकाओं की दर में बहुत अंतर था,
लेकिन लाडली लक्ष्मी बच्ची होते ही लखपति होना चाहिए। ये मध्य प्रदेश से आवाज आई। जोरदार अभिनंदन करें अपनी बेटियों के लिए। लाडली लक्ष्मियां बच्चियां बड़ी हो रही है, 18 साल की तरफ बढ़ रही है। हमने कमिटमेंट किया है ये जैसे 18 साल की होती जाएगी सभी बहनों को 1-1 लाख रुपए से ऊपर की राशि उनको दी जाएगी। ये सरकार की योजना है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपनी उस भावना के लिए। उतना ही नहीं, और आगे बढ़ के यहां लाडली बहनाएं बैठी है, स्वयं सहायता समूह की बहनें बैठी है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी बहनों की जिंदगी बेहतर से और बेहतर करने जा रहे हैं। हमारी सरकार के पहले 2002-03 तक 55 साल कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय, केवल ध्यान से सुन लो, कांग्रेसी आपके दरवाजे आए तो बताना उनको उनके समय मध्य प्रदेश की हालत क्या थी। मध्य प्रदेश में बिजली सवाल ही नहीं उठता है, सड़क के ठिकाने नहीं थे, अंधेरे में जिंदगी थी और प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000 रुपए थी। कहां 1956 में मध्य प्रदेश बना, 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन सड़क, पानी, बिजली, गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी हो कांग्रेस कुछ नहीं करती। इसलिए प्रति व्यक्ति 11,000। और हमारी सरकार 20 साल हो गए, साध्वी उमा भारती, फिर बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान, हमारी सरकार आने तक 1,39,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय गए साल थी और इस साल 1,52,000 रुपए हो गई। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश। हमारे एक एक संकल्प के माध्यम से हमने बहनों को कहा था कि बहनें हमारे साथ जुड़े, उनकी जिंदगी बेहतर होना चाहिए। जब लाडली लक्ष्मी योजना आई तो ये कांग्रेसी कह रहे थे ये चुनावी योजना है, केवल चुनाव तक रहेगी, सरकार का खजाना लुटा रहे, कुछ बचेगा नहीं, कुछ है नहीं, चुनाव के बाद बंद हो जाएगी। अरे सुन लो कांग्रेसियों, तुम्हारी पार्टी और तुम्हारे लोगों के सामने हमारी सरकार ने जो कमिटमेंट दिया, गए साल 1,000 से 1,250 किया और इस साल अभी रक्षाबंधन पे 250 अलग हमारी बहनों को देने जा रहे हैं, केवल रक्षाबंधन के लिए। जोरदार अभिनंदन, 1,250 अलग और 250 रक्षाबंधन के लिए। और सभी मंच के सांसद, विधायक, पार्षद, पंच, सरपंच सब सुन लो, जहां जहां भी बहनें अपनी लाडली बहनाएं है, सारी बहनों से पूरे महीने रक्षाबंधन का त्योहार मनाओ। उनके भाई ने तो पैसे पहुंचा दिए, पवित्र धागा आप बंधवा लेना, समझो मेरे हाथ में आ जाएगा। हमारी बहनों का संबंध हमारा है, बहनों का आशीर्वाद हमारी पार्टी के प्रति है। और चिंता मत करना बहनों, इसी दिवाली के बाद हमारी लाडली लक्ष्मी, और बहनें भी कितनी है, 1,27,00,000, कितना भाग्यशाली हम भी, 1,27,00,000 बहनें और 1,27,00,000 बहनों के खाते में दिवाली बाद 1,500 रुपया महीना दिया जाएगा। 1,500 रुपया महीना। ये हमारा वचन है जो हमने कहा था कि ये बहनों को राशि देते जाएंगे, एक एक करके इनकी जिंदगी बेहतर बनाएंगे। भाई तो पैसे दो तो पता नहीं क्या खाएगा ने क्या पिएगा, कोई गारंटी नहीं, लेकिन बहन के हाथ में पैसे जाए तो एक एक रुपया घर में सही से लगता है। लगता है कि नहीं लगता, बताओ जरा आप अपनी तरफ से। ये बहनों का अपना चरित्र है। बहनें अपने घर के अंदर अपना पेट काट करके भी अपने बच्चों की, पति की, परिवार की, सबकी चिंता करती है। इसलिए तो हमारी सनातन संस्कृति में देवताओं से पहले देवियों को पूजा है। हमारे लिए भगवान राम को बोलने के पहले सब बोलते बोल सियावर रामचंद्र की,
ये हमारी परंपरा है। राधा राधा बोलो तो कन्हैया अपने आप आ जाता है। ये हमारी संस्कृति है। राधे कृष्ण, क्या आनंद आता बोलते, हमारे तो रोम रोम में आनंद छा जाता है। परमात्मा की दया से अब यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। बदलते दौर में पूरा देश बदल रहा है। देश की सीमाओं पर, हमारे कश्मीर के अंदर पहलगांव के ऊपर, जहां के पर्यटक जाकर के अपने उस कश्मीर की अर्थव्यवस्था में भी मदद कर रहे थे, और देश के अंदर जाने के लिए कोई कैसे रोक सकता है। लेकिन देश के दुश्मनों ने जिस प्रकार से एक बड़ी घटना का अंजाम दिया था, और हमारी 7 दिन हुए बेटी का विवाह हुए, दोनों पति पत्नी बगीचे में, और वो नहीं उनके जैसे कई भाई बहन, लेकिन ये नापाक पाकिस्तान के द्वारा पोषित आतंकवादियों ने जिस प्रकार से घटना की थी, यशस्वी प्रधानमंत्री ने, अरे हमारी बहन बेटी के सिंदूर के ऊपर, उनके सुहाग के ऊपर कोई नजर डाले, ये मुंह और मसूर की दाल, वो पाकिस्तान को मारा कि चौकड़ी भूल गया पाकिस्तान। चौकड़ी जोरदार अभिनंदन सेना के लिए करे। ऐसी मार मारी कि जीवन में पाकिस्तान याद रखेगा। हम रोज समाचार देख रहे एक के बाद एक। कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रक्षा सचिव ने कहा है कि जिस प्रकार से भारत ने अटैक किया था, ऐसा लगा कि हमारा नूरबाग पूरा एयरबेस ध्वस्त हो जाएगा, परमाणु संयंत्र खत्म हो जाएंगे। क्या भारत की सेना ने वीरता के बल पे जवाब दिया। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष कितनी खराब बात करते हैं। डूब मरना चाहिए इनको। ये अपनी सेना ने जो पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान की कोई सेना ने कभी ये शब्द नहीं बोला, वो उनके सेना अध्यक्ष ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी प्रेस में ये शब्द नहीं आया, दुनिया में कई शब्द नहीं आया। लेकिन ये नादान नेता प्रतिपक्ष इस मध्य प्रदेश की धरती पर सेना का अपमान करता है, देश का अपमान करता है। क्या बोलता है, नरेंद्र सरेंडर हो गए। अरे डूब मरना चाहिए तुमको ये बात बोलने के लिए। ये बात की छूट नहीं दी जा सकती। देश की सेना किसी भी दुश्मन का जवाब देने के लिए सक्षम है, और आज तो नरेंद्र मोदी जी का जमाना है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी सेना के लिए। मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। अरे बहनों के सिंदूर का बदला लेने गए थे, तुमने तो कभी नहीं लिया। तुम्हारे टाइम कांग्रेस के नेता मनमोहन सिंह की सरकार तक हमारे सैनिकों के सर काट करके दुश्मन ले जाते थे, और दुश्मन के उस सर को फुटबॉल की तरह खेलते थे, और हमारी सेना कहती छूट दो, हम बदला ले सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेस के नेता, हम क्या करें, पाकिस्तान तो परमाणु संपन्न देश है, वो परमाणु बम चला देगा तो क्या होगा। अरे शर्म आती है आप पे ये डरपोक व्यवहार के कारण से। पूरा देश लजाने का काम आपने किया। हमारी सेना और माननीय प्रधानमंत्री का कलेजा देखो। ये कहते 56 इंच का कलेजा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार घर में घुस के मारने का काम हमारी सेनाओं ने किया। जोरदार अभिनंदन अपनी सेना के लिए करिए। यह होता कलेजा और यह होता स्वाभिमान। आज दुनिया के 3 देश हैं, एक पहला इजराइल, दूसरा अमेरिका और तीसरा भारत है, जो अपने दुश्मनों से निपटने में देश की सीमा पे भी सक्षम है, और देश के बाहर जाकर दुश्मन के घर में घुस के मारने में भी सक्षम है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी सेना के लिए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बड़े पैमाने पर आदिवासी भाई बहनों के लिए हमारी सरकार ने तो बनने के बाद ही अगर पहली कैबिनेट अगर की है तो रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में
संगमपुर में उनकी कैबिनेट की। जोरदार अभिनंदन करें गोंडवाना की रानी दुर्गावती के लिए। अभी पचमढ़ी में थोड़े दिन पहले राजा भभूत सिंह के नाम पर हमने अपनी कैबिनेट करके आदिवासी भाई बहनों के बीच हमारा संबंध बनाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, हमारे भाई बहनों के बीच आपकी कोदो, कुटकी, सभी प्रकार की फसल खरीदने के लिए 1,000 रुपया कुंटल अलग से हमारी सरकार द्वारा रानी दुर्गावती योजना प्रारंभ की। और गेहूं के लिए 2,600 रुपये कुंटल पूरे देश में सबसे ज्यादा कहीं मिला तो मध्य प्रदेश में। और धान के लिए भी 4,000 रुपया हेक्टेयर आपके खाते में गया। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस भावना के लिए। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक के बाद एक जितने प्रकार से हमने काम किया है बहन बेटियों के कल्याण के लिए, हमारी सरकार 2025-26 में ही 27,147 करोड़ का बजट दे रही। जोरदार अभिनंदन करें जो 6 साल में डबल कर दिया है बहन बेटों की जिंदगी अच्छी करने के लिए। और अकेली लाडली बहना योजना में 18,669 करोड़ प्रति साल खर्च करने का हमारा अपना रिकॉर्ड है। आप अंदाज लगा लो, ये कांग्रेस की सरकार के समय 55 साल में केवल 20,000 करोड़ से ज्यादा बजट था। अकेला इतना तो हम लाडली बहना के लिए दे रहे हैं। यह हमारा बहनों के प्रति समर्पण है। अपने बीच आज हमने लाडली लक्ष्मी योजनाओं की संख्या बताऊं, 51 लाख से अधिक बेटियां पंजीकृत है और 12,99,000 से अधिक बेटियों को 672 करोड़ की छात्रवृत्ति हम दे रहे हैं। जब मैं स्वयं सहायता समूह की बात करता हूं तो 62 लाख ग्रामीण बहनों के 5 लाख से ज्यादा समूहों को लगातार हमारी सरकार धनराशि दे रही है। और 35%, एक बार फिर प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर दो। अभी तो नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत में बहनों का 50% आरक्षण था। अब भाइयों आप तो अपनी जगह रहोगे, लेकिन बहनों के लिए भी आने वाले चुनाव में 33% अलग से आरक्षण अगले चुनाव में मिलेगा। सांसद विधायक भी बहनें बनेगी। जोरदार अभिनंदन अपनी इस भावना के लिए करिए। हमारी सरकार तो और आगे वाली है। आज 4 से ज्यादा कलेक्टर हमारे अपने राज्य के अंदर बहनों को बनाया गया, महिलाओं को बनाया गया। और नरसिंहपुर तो वो जगह है जहां एसपी भी कलेक्टर भी दोनों बहनों को बनाया गया। और शहडोल संभाग, इसकी संभाग आयुक्त भी हमारी बहन ही है। और आगे बढ़ के जब हमारी सरकार बनी तो मुख्य सचिव भी हमने बहन को ही मौका दिया। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस भावना के लिए। और अब तो आने वाले समय में आप सब ध्यान रखना, प्रशासन के लोग भी सुन लें, प्रधानमंत्री आवास शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में जिनको मकान मिला, पहले जोरदार अभिनंदन करें अपने अपने आवास के लिए। और जो बच गए उनका सर्वे फिर हो रहा है। सर्वे के माध्यम से जो बचे उनको भी मकान दिए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन भावी लोगों के लिए भी। गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही। और बहनों को अगर रजिस्ट्री कराए प्रॉपर्टी तो उनकी जिंदगी भी सुरक्षित और सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसलिए हमने बहनों को रजिस्ट्री कराने में भी 1% की छूट दी। और क्या छूट ने कमाल का काम किया, राम बाण की तरह चला। इधर छूट दी, उधर 45% से ज्यादा बहनों के नाम पर रजिस्ट्रियां होने लगी। जोरदार अभिनंदन करें ये अपनी भावना के लिए। एक नहीं बहुत सारी योजना हमारे द्वारा चलाई जा रही। जनजाति जातियां, बेगा, सहरिया, भारिया, इनके लिए हमारी विशेष भावना से अलग से योजना चल रही है। हम सब जानते हैं कि हमारी सरकार नेक नियत और ईमानदारी के आधार पर चलना जानती है। और जब मैं सिंगरौली जनजाति अस्मिता के इस आयोजन में बोल रहा हूं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सिंगरौली की कुल आबादी
33% अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती है, जिसमें 5 लाख से ज्यादा जनजाति भाई बहनों को हमारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन इस भावना के लिए करें। और वनाधिकार पट्टे 9,000 से अधिक परिवारों को वनाधिकार हक प्रमाण पत्र, 830 सामुदायिक हक प्रमाण पत्र, कुल मिला के 10,000 से ज्यादा 1 हेक्टर में वन भूमि में हमने उनको अपने भूमि के भूधारण पत्र दिए हैं। मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में ये और क्रम बढ़ाते जाएंगे। 500 से ज्यादा जिले में भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के माध्यम से व्यवसायी वर्ग को मदद करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जनमन योजना, धरती आबा योजना, एक के बाद एक इन योजनाओं से हम लगातार आपकी सेवा करने का संकल्प ले रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें। सिंगरौली पूरे देश में सबसे मोटी परत कोयले की अगर कहीं होती है तो भगवान ने हमको आशीर्वाद दिया, वो सिंगरौली में होती है। ऐसे में आपने कहा कि ये सड़कों पे एक्सीडेंट हो रहा है। विधायक जी चिंता मत करो, ये सड़कों के ऊपर छोटी सड़क पड़ रही है तो 4 लेन बनाना है। हमारी सरकार 4 लेन बनाने की घोषणा करती है आप सबके लिए सौगात देने के लिए। जब मैं आपको सड़क देने की बात कर रहा हूं तो उसके पहले आज लगभग 104 करोड़ के अलग अलग प्रकार के 20 विकास कार्यों का लोकार्पण भी हमारे द्वारा किया जा रहा है। सब मिला के 503 करोड़ के 54 विकास कार्य पूरे जिले के लिए। विधानसभा तो देवसर है, लेकिन जोरदार अभिनंदन कर दो हमारे सभी माननीय विधायक के लिए। कुंवर सिंह जी का क्षेत्र भी है, रामनिवास जी का क्षेत्र भी है, राधा रानी जी का भी क्षेत्र है। एक एक करके सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार की सौगात दे रहे हैं। ये विधायक जी थोड़े कंजूस है। मैंने तो कहा लिस्ट पढ़ दो, इनने कहा जो मिल गया वो तो मिल गया, अब और दो हमको। अरे सिंगरौली ऐसी जगह है जो मेरे मन के जरा ज्यादा करीब है। कोई बात नहीं, आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, मैं इनसे पूछता जाऊंगा, ये बोलेंगे तो दूंगा, नहीं तो मैं अपनी कागज बंद कर लूंगा। आपके बीच में से माडा हॉस्पिटल को पीएचसी से सीएचसी बनाना है, अर्थात इसमें हमारी अलग अलग प्रकार की पात्रता जिसको बढ़ाने की जरूरत है। देना चाहिए क्या ये आपके पीएचसी से सीएचसी? ताली वाली बजाओ। तो मैं देने की घोषणा करता हूं। सरई वाले बैठे क्या? उपखंड सरई वाले, तो सरई वाले कह रहे हैं कि हमारे यहां पर अलग से आपने अलग अलग चीज मांगी है। पहले तो आपने कहा कि उपखंड कार्यालय बनाना है कार्यालय। इधर वाले तो बोल ही नहीं रहे बनाना है कि नहीं बनाना है। तो ताली वाली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं एक के बाद एक आपकी सूचनाओं के आधार पर। आपने कहा बरगवा, परसोना, माडा 4 लेन 52 किलोमीटर की सड़क, और ये बहुत बड़ी सड़क है भैया। बनाना है इसको, उधर बोलो बनाना है। तो ताली वाली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। सिंगरौली वाले तो जो मांगे मेरी तरफ। अभी आपने हमारे बीच वो जो 4 लेन बन रहा है, कितना काम बचा है? संभागायुक्त है कि नहीं है? आपकी जानकारी के लिए वो जो एजेंसी थी फेल हो गई, तो नई एजेंसी का टेंडर कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, बहुत जल्दी उस काम को भी पूरा कराएंगे। यहां तो रेल, बस और हवाई जहाज भी, जोरदार अभिनंदन, हवाई की सुविधा भी आपको मिली है। और हवाई जहाज केवल बड़े लोगों के लिए नहीं, छोटे लोगों के लिए भी। आयुष्मान कार्ड बना लो,
तो 5 लाख तक का सारा इलाज माननीय मोदी जी की सरकार फ्री कराती है। जोरदार अभिनंदन हमारे माननीय मोदी जी के लिए। गरीब आदमी के जीवन में 5 लाख बहुत होता है, लेकिन हमने और योजना बनाई है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर। किसी कारण से वो हॉस्पिटल में जाए और उसको लेके बात कही जाए, इसको बनारस पहुंचाना है, जबलपुर पहुंचाना, बीमार ज्यादा है, पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस के अलावा रास्ता नहीं है, चिंता मत करना, यहां से हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से भी निःशुल्क ले जाने का काम हमारी सरकार के द्वारा कराया जाएगा। गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी अगर काम पड़े बीमार का तो सरकार काय के लिए होती। ये हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज तो छोटी चीज है, अरे गरीब की जान बचाना ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही। इतना ही नहीं, कोई कारण से हॉस्पिटल हम ले गए और बीमार को डॉक्टर ने, प्रशासन ने सारी मदद की और फिर भी शरीर छूट गया और बाद में मट्टी को घर लाना है, अपने परिवार की पार्थिव शरीर को घर लाना है। अब ले कैसे जाएं? आने के लिए तो एम्बुलेंस मिल जाती है, जाने के लिए क्या करें? बड़ी परेशानी आती है। ऐसे में अगर घटना एक्सीडेंट की हो और पोस्टमार्टम हो जाए तो बाद में लाश का क्या होता बताने की जरूरत नहीं। कहीं खून टपकता है, परमात्मा नहीं करे ऐसी खराब स्थिति, लेकिन बहुत दर्द होता है। अब अपने परिवार का तो स्वजन है, कोई हाथ में ले जा रहा है, कोई ठेले पे ले जा रहा है, कोई बैलगाड़ी में, कोई ट्रैक्टर पे। हमने कहा ये नहीं चलेगा, अधिकारियों से कहा योजना बनाओ और हमने योजना लागू कर दी। घर तक गाड़ी से छोड़ के आने की व्यवस्था सरकार के माध्यम से होगी अपने द्वारा, आपको ये परेशानी नहीं करना पड़ेगी। हमारे लोगों के लिए, गरीब आदमी के एक एक जीवन में बदलाव लाने के लिए ये सारे प्रयास हमने प्रारंभ किए हैं। आज के इस अवसर पर एक योजना और बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। हमने योजना बनाई है कि अपने व्यक्तियों की जान बचाने के लिए हमने अमरता की बात सुनी थी। अमरता के लिए आमतौर पर व्यक्ति अमर होता था, लेकिन आज के समय में किसी की किडनी खराब है और वो एक किडनी किसी को दे दे तो उसकी जान बचती है। कोई का आजकल तो एक्सीडेंट में अगर मृत्यु हो गई और हार्ट काम कर रहा है तो हार्ट आर्गन दूसरे को दे दें, उसका हार्ट काम में आ जाता है। ऐसे कई अंग काम आते हैं। ऐसे में हमने निर्णय लिया है, इस अंगदान के दधीची का देश है, महर्षि दधीची का हमारा। दधीची ने तो देश के लिए अपनी हड्डियां तक दे दी थी। ऐसे में हमारी सरकार ने निर्णय किया है, जो अंगदान करेगा उसके लिए सरकार, अगर उसका शरीर छूटेगा तो गार्ड ऑफ ऑनर बाकायदा सरकार की तरफ से करा करके सम्मान करने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। जोरदार ताली बजाएं इस भावना के लिए कि हमारे उस अंगदान को प्रोत्साहन देने के लिए। कोई मरे हुए आदमी की बॉडी दान करता है, देहदान करता है, तो ये पुण्य का काम है। कई डॉक्टरों को वो बॉडी काम आएगी, भविष्य में बीमारों का इलाज करने का मौका मिलेगा। मैं मान के चलता हूं, इतने सारी व्यवस्था के आधार पर बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। मुझे भी एक और कार्यक्रम में जाना है। आने वाले समय में जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनेगी, नवरात्रि भी मनेगी और दशहरा तो आएगा ही सही। दशहरे में धूमधाम से हम अपनी शस्त्र पूजा भी करेंगे और आपके बीच दिवाली के बाद से फिर बहनाओं को 1500 रुपए देंगे। तो जोरदार अभिनंदन करें अपनी पूरी भावना के लिए और अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, एक एक व्यक्ति संकल्प करे विकास के मामले में। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम इसी प्रकार चलते रहेंगे। बोलो सब तैयार है? इधर से आवाज तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की, रानी दुर्गावती की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ऐसे कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री हमें मिले हैं जो विकास जिनकी दृष्टि है, एक नवाचार दूरदर्शी सोच और इच्छा शक्ति के साथ मध्य प्रदेश का विकास। और आज आदिवासी गौरव के इस कार्यक्रम में 4 आदिवासी बंधुओं का माननीय मुख्यमंत्री जी यथाशीघ्र सम्मान करेंगे। आदिवासी हमारे बंधु हैं। सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा इस समय श्री महाबली सिंह, श्री शंकर सिंह पनिका, वंश बहादुर सिंह और श्री दयाल सिंह। यथाशीघ्र आप चारों आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका सम्मान करेंगे। जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो जनमन योजना से लेकर ऐसे तमाम योजनाएं, राहगीर योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के तौर पे, चाहे शासन के तमाम अगर देखें, अध्यात्म से लेकर विरासत से विकास की भाव। एक बार तालियां बजाएं इन 4 बंधुओं का सम्मान, हमारे आदिवासी बंधुओं का माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हमारे हितग्राहियों को यथाशीघ्र हम आमंत्रित कर रहे हैं। हितग्राहियों में लाडली लक्ष्मी नायरा जायसवाल, आशा नीलकमल जायसवाल, लाडली लक्ष्मी आप भी आ जाएं। आपका माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सम्मान होना है। ये जो 20 बहनों ने स्वागत किया था, इस साइड में आके खड़ी हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ फोटो खिंचाएंगे। जहां पे इस साइड में सब 20 बहनें आ जाएं, इस साइड में आ जाइएगा। सभी 20 बहनें इस साइड में आ जाएं। जी है नायरा जायसवाल, आशा नीलकमल जायसवाल, कास्ती सिंह, महेश्वरी कौशलेंद्र सिंह और उसके आगे वन अधिकार पत्र के भी जो उनके सम्मानित हैं श्री अवललाल सिंह जी, श्री जीतन सिंह जी, श्री प्रीति कुमारी अग्रहरी, शीला पनिका अध्यक्ष कृष्णा स्व सहायता